हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 9 का जो मैथ पेपर का और साइंस पेपर का आपका एग्ज़ाम हुआ है, उस पेपर का मैं आंसर की बताने जा रहा हूँ। जो साइंस पेपर है, इसके बाद मैं मैथ्स का बताऊँगा। तो साइंस पेपर का आंसर की मैं बता रहा हूँ। आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, उसमें से कितने राइट है और कितने रॉन्ग हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, प्रश्न को शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है ना। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। 2√7 बटे में होगा 7√7। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आते हैं। शून्य क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 0.3 जो है ये किसके बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं 0.3 1/3 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 1/√2 का परिमेयकरण क्या होगा। तो 1/√2 का परिमेयकरण जो होगा वो होगा हमारा √2/2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नंबर 5 हम लोग। नंबर 5 क्वेश्चन देखिए, 36 के पावर में 1/2 का मान जो है वो क्या होगा। तो 36 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, है ना। और इसके जो है, ये देखिए इसके पावर में 1/2 है, यानी कि ये 2 और ये 2 कट जाएगा। तो 6 के पावर 1, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है 6 सही है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें 6 आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, यानी 2 + √2 और 2 - √2 किसके बराबर है। यानी 2 को 2 से इंटू करेंगे दोस्तों, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। √2 को √2 से इंटू करेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा दोस्तों 2, यानी 4 से 2 घटेगा तो 2, यानी हमारा राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं दोस्तों 7। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो बट्टा में है वो बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिसके पावर में 3 है वही है त्रिघाती बहुपद, यानी त्रिघाती का मतलब जिसके पावर में 3 हो, 3 घात हो, है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या दोस्तों सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक क्या है। यानी x² के साथ इसके पहले जो है दोस्तों क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 साइलेंट है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा क्या होगा दोस्तों 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों बोल रहा है, देखिए कि px 2x + 1 जो है कौन सा शून्यक के बराबर है। इसका अर्थ यह है कि 2x + 1, है ना। तो 2 की जगह 2 हो जाएगा, बीच में इंटू एक्स, एक्स की जगह दोस्तों हम लोग क्या पुट करेंगे 1/2। अगर हम लोग इसको पुट करते हैं तो 2 और 2 कट हो जाएगा, यानी कि यहाँ -1 बचा और यहाँ +1। तो -1 और +1 मिला के क्या देगा दोस्तों 0, है ना, यानी शून्यक देगा। यही देखिए हम लोग को लाना भी था शून्यक, यानी कि अगर -1/2 पुट करते हैं तो ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 3x² + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। यानी कि कौन सा शेषफल प्राप्त होगा दोस्तों, आप लोग करके देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है हमारा, यानी आंसर आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण दोस्तों याद रखिएगा, जिसमें x + y, यानी दो चर होना चाहिए। इसमें x एक ही चर है, इसमें भी एक चर है, इसमें भी एक चर है, इसमें दो चर है, यानी x + y। इसलिए जो है हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी 13 नंबर, x - y = 2 है ना। x - y = क्या दोस्तों 2। तो कब बराबर होगा, यानी x की जगह हम लोग पुट करेंगे 4, माइनस का माइनस और y की जगह पुट करेंगे 2। तो क्या आना चाहिए दोस्तों = में 2 दे रहा, यानी 4 से 2 घटेगा तो 2 = 2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा क्या दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं हम लोग। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं कितने, अनंत, यानी याद रखिएगा अनलिमिटेड। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनलिमिटेड। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु
-3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो दोनों जो माइनस होता है दोस्तों याद रखिएगा वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है, बिंदु सी का निर्देशांक जो है क्या है? तो बिंदु सी हम लोग देखते हैं, बिंदु सी में जो है एक्स अक्ष में -5 है और यहाँ पे देखिए वाई अक्ष में 2 है, यानी -5, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है, -5, 2। अगला क्वेश्चन है कि 105 का संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक कोण का अर्थ होता है दोस्तों 180 डिग्री, यानी 105 में हम लोग क्या ऐड करें कि 180 आ जाए? 45, 55, 65 और 75, यानी 75 अगर ऐड करते हैं तो हमारा संपूरक कोण आ जाएगा, यानी संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री, है ना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 105 में 75 ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या बोल रहा, यदि दो कोणों का योग 90 हो तो उन कोणों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको पता ही होगा, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे? यानी कि पूरक कोण। ठीक है, दो कोण याद रखिएगा, एक कोण नहीं, अगर एक कोण का बात हो तो समकोण होगा। दो कोणों का योग, यानी दो कोणों का योग चाहे कुछ भी हो, 60 हो, 30 हो, यानी 45 हो, कुछ भी अगर होगा दो कोण को ऐड करने से तो वो पूरक कोण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ये जो देखिए फिगर वाले जो मैथ है दोस्तों, हमने पिछला वीडियो में आपको डाल रखा था, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। आकृति में एंगल ए बी एक सरल रेखा, तो एक्स का मान क्या होगा? यानी याद रखिएगा एक्स बराबर 180 से हम लोग घटाएंगे दोस्तों, किससे? 180 से। तो 180 से अगर हम लोग 82 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 98। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं 20 यानी 20 की ओर। ये दोस्तों देखिए कितना, यानी अगर बाहरी मान कभी भी पूछेगा ट्रायंगल का यानी त्रिभुज का, अगर बाह्य मान पूछता है तो दोनों को ऐड करेंगे, यानी 80 + b कितना हो जाएगा दोस्तों? 100, यानी 100 इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री, ये एक बच्चे को भी पता होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वसमता की कसौटी नहीं है? तो ये एस एस साइड एंगल साइड है, ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल भी है, और एस 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 ट्रिपल एस यानी साइड 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 भी है ये दोस्तों। एस एस ए नहीं है, यानी साइड साइड एंगल नहीं है। ये हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर में, यदि एंगल ए बराबर पी हो, एंगल बी बराबर क्यू हो और ए बी जो है पी क्यू के बराबर हो दोस्तों, तो याद रखिएगा ए बी सी जो है त्रिभुज पी क्यू आर का क्या होगा? सर्वांगसम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 23 नंबर का सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान जो है 110, 82 और 68 डिग्री होता है, तो चौथे कोण की माप क्या होगी? याद रखिएगा तीनों को ऐड करके 360 से अगर माइनस करेंगे तो 100 डिग्री आएगा, है ना। तीनों को ऐड करने पे 300 आएगा आपका 260 डिग्री, 360 से माइनस करेंगे तो 100 डिग्री। ये हमारा रहा सटीक आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 25 की ओर, यानी 25 नंबर क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल डी 135 डिग्री के बराबर हो तो एंगल बी का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा, है ना, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल डी और एंगल बी दोनों का मान क्या है? बराबर, यानी 135 ये है, तो ये भी कितना होगा दोस्तों? 135, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग देखिए 26 की ओर, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर हमेशा लंब होते हैं। नेक्स्ट अगला 27 नंबर, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल में डैश होता है, यानी क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यदि एक समांतर चतुर्भुज यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका जो क्षेत्रफल है ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, यानी 29 नंबर, एक चक्रीय चतुर्भुज है ना दोस्तों, एक चक्रीय चतुर्भुज, यानी चक्रीय चतुर्भुज में एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा? तो 360 डिग्री का मान होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन आते देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमेशा क्या कहलाती है दोस्तों? वृत्त जो है यानी एक सर्कल का यहाँ पे सेंटर हम लोग मानते हैं पॉइंट यानी केंद्र, और जो सबसे बड़ा जीवा होता है वो केंद्र से होकर गुजरता है, जिसका हम लोग क्या बोलेंगे? व्यास यानी डायमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या दोस्तों? सही है। अगला क्वेश्चन आता है, पटरी और प्रकार की सहायता से डैश कोण की रचना करना संभव नहीं है। 37.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 67.5 डिग्री, है ना। ये सब 0.5 को जो है हम लोग आराम से रचना कर लेते हैं, लेकिन 40 डिग्री यानी जो पूरी एंगल होता है उसको रचना करना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 32 नंबर दोस्तों, हीरोन का सूत्र आपको याद होगा,
रूट अंडर एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 122, 120 और 22 मीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। परिमाप मतलब मालूम होगा दोस्तों कि तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं का अगर ऐड करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, तो याद रखिएगा 264 मीटर आएगा, यानी 264 मीटर हमारा क्या दोस्तों सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं हम लोग। 34 क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 60 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई कितना होगा। यानी याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज बोल रहा, यानी समबाहु त्रिभुज को क्या करेंगे हम लोग, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आ जाता, 20, यानी 20 सेंटीमीटर जो है हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला आते हैं 35 नंबर। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है, तो घन का जो आयतन होगा वो कितना होगा। तो घन का आयतन अगर हम लोग निकालेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की ओर। प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड कमेंट साथ ही साथ करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36। यदि एक बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, यानी त्रिज्या को r माना है, ऊंचाई को h माना है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग का क्या होता है बेलन का दोस्तों, 2πr/h। ये एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला को ही हम लोग को यहाँ पे बैठाना था। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई h है, ऊंचाई h है, त्रिज्या यानी रेडियस जो है r है और तिर्यक ऊंचाई l है ना, तो शंकु का आयतन कितना होगा। तो शंकु का आयतन आपको फॉर्मूला याद होगा दोस्तों, 1/3πr²h। अगला क्वेश्चन 38 की ओर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या बोल रहा, यदि किसी अर्धगोला की त्रिज्या r है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। अगर उसकी अर्धगोला की त्रिज्या यानी आधा गोला है ना, उसकी त्रिज्या रेडियस जो है r मान रहा, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा, 2πr², यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन वर्ग अंतराल 10 और 25 की उच्च सीमा क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, जो छोटा होगा उसको बोलते हैं निम्न सीमा, और जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। यानी यहाँ की उच्च सीमा का बात कर रहा, तो उच्च सीमा हम लोग का कौन सा होगा दोस्तों, तो उच्च सीमा हम लोग 25 नंबर होगा, है ना। उच्च सीमा, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा था, यानी वर्ग अंतराल जो छोटा होगा उसको निम्न सीमा, जो बड़ा होगा उसको उच्च सीमा बोलेंगे। क्वेश्चन है उच्च सीमा, तो यहाँ निम्न सीमा का बात करता तो 15 होता, उच्च सीमा का बात किया, इसीलिए क्या होगा दोस्तों 25 होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग आते हैं 40 नंबर की ओर। यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता तो जीत आने की प्रायिकता क्या है। सिक्के को एक बार उछालेंगे, लेकिन एक सिक्का में दोस्तों एक होता है हेड और एक होता है टेल, है ना। यानी कि हम लोग बात करें तो कुल जो है टोटल कितना होगा, यानी हेड और टेल मिला के 2, यानी ऑप्शन 2 नीचे होगा। और यहाँ पे देखिए चीत का बात कर रहा एक बार, यानी एक सिक्का में एक ही चीत होता है और एक ही बार आएगा, यानी 1 ऊपर और 2 नीचे, यानी आंसर होगा हम लोग का 1/2। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा से समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी, तो आपने मिला लिया होगा कि आपका मार्क्स जो है 40 में कितना आया है। तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपका मार्क्स जो है कितना आया है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द डालने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।